500 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। आज भी भारत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार पूंजीपतियों की रोजी रोटी की व्यवस्था करती है। ये सरकार किसानों की जमीन के ऊपर कानून बनाकर उस जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहती है। साथियों, किसानों के पास सिर्फ जमीन ही है और उस जमीन पर उगाई हुई फसल का भी उसको न्यूनतम साझा मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है और किसान हर साल कर्जदार होता जाता है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता है। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है और ये वही किसान है जिसने महामारी के दौर में पूरे देश को अन्न दिया, पूरे देश के लिए अपने बच्चों को देश की सेना में भेजा और आज चाहे कोई भी पुलिस हो, देश की फौज हो, आज उनको किसानों के सामने कर दिया गया, युद्ध जैसे हालात कर दिए गए। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दादा परदादा, आपके पिता किसान नहीं रहे? ये कौन सा लुक लेके? और हम वकील, हमारे पिता किसान, उन्होंने पढ़ा लिखा कर हमें दिल्ली भेजा, दिल्ली में रहने के लिए हमने व्यवस्था की। आज जब गांव से किसान दिल्ली आना चाहता है, हमारा अन्नदाता, हमारे परम पिता दिल्ली आना चाहते हैं, तो उनको मारा जाता है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। साथियों, जो उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, वो भी उन्हीं की संतानें हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है ऊपर का आदेश मानना है। लेकिन जब पिता के ऊपर बेटा हाथ उठाता है तो पिता के दिल पर क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। किसानों, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आज यूनाइटेड तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बीच में 30,000 कोर्ट के बहुत ही सम्मानित अधिवक्ता भाई मनोज कुमार जी भी किसानों को समर्थन देने हमारे बीच में आए हुए। हम चाहेंगे कि वो 2 शब्दों से किसानों को समर्थन दें। साथियों, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको हमारे ही देश की राजधानी में आने से, प्रोटेस्ट करने से, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, उससे रोकने के लिए सरकार क्या क्या नहीं जतन कर रही है, क्या क्या युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं कि किसान दिल्ली की तरफ आ न पाए। वहाँ बॉर्डर पे रोड में कीलें इतनी बड़ी बड़ी खोद दी गई है कि वो आ न पाए। तो क्या वो यहाँ अगर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो क्या वो उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो किसान दिन रात मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे करके अन्न उगा के आप सभी लोगों को, हम आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई और साथी हो, जितने भी इंसान है, सबके लिए वो अन्न उगाता है और अन्न के बिना आप हम सब लोग कोई जिंदा नहीं रह सकते हैं। और किसानों को की क्या मांग है? यही मांग है ना कि उनके जो अनाज है उनका एक जो मिनिमम मूल्य जो निर्धारित कर दिया जाए सरकार के द्वारा और इसकी गारंटी दी जाए। और इसी के लिए पिछले कई सालों से ये लोग, मतलब मुझे लग रहा है कि 20-30 सालों से तो लगातार इसकी मांग चलती रही है और ये सरकार एकदम उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। और हम सारे भाई, वकील भाई, जो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो सभी लोग किसानों के समर्थन में हैं। उसके लिए हम लोग चाहे जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत अच्छा समर्थन दिया किसानों को और हम चाहेंगे इस संघर्ष को, आपकी बात किसानों तक भी पहुंचे और देश की सरकार तक भी पहुंचे। हमारा यही मकसद है कि हम हाथ जोड़कर मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जो भी आप निर्णय लें, किसानों के समर्थन में लें, आप किसानों की आवाज को समझें। किसानों ने आपको पहले भी रुलाया था, आपको मजबूर कर दिया था, आपको किसान विरोधी कानूनों को, काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था। तो ऐसा ना हो
कि आप जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं और किसान रोड पर आ जाए, भूखा प्यासा रोड पर आ जाए, जो घर में भी मर रहा है वो बाहर मरने के लिए बाहर आ जाए, तो आपकी जो उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए मोदी जी। हम यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से अच्छा काम करें, बहुत अधिक वोटों से जीतें, बहुत अधिक सीटों पर जीतें, लेकिन किसानों का समर्थन करके जीतें, किसानों की एमएसपी की गारंटी उनको देकर जीतें, किसानों की एमएसपी पर कानून बनाकर आप जीतें। साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आज देश के अंदर ईवीएम को लेकर भी बहुत गुस्सा है, लोगों को लगता है। मेरी किसानों से भी कुछ दोस्तों से बात हुई, किसानों ने कहा जब तक ये ईवीएम रहेगी इस देश के किसी भी दबे कुचले की कोई भी अपनी मांगों को उठाएगा तो उनको नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी सरकार निरंकुश हो सकती है और किसी भी आंदोलन को तानाशाही के द्वारा दबा सकती है। उसको वोट कैसे लिया जाए उसको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से वोट की चोरी हो सकती है। साथियों, आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में चुनाव हुए, पाकिस्तान में बैलेट से चुनाव हुए।